हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज का ये वीडियो स्टार्ट होगा सेमेस्टर 1 से, जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसका टॉपिक है एजुकेशन, इसका मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, रोल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल एंड नेशनल लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। एजुकेशन क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें एक चाइल्ड जो है अक्वायर करता है क्या क्या, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एटीट्यूड। एजुकेशन ही एक वे है जो हमें हमारी सोसाइटी से डील करना सिखाता है, कैसे हम सिविलाइज्ड मैन बन सकते हैं उससे सिखाता है। ये ही एक वे है जो हमें कैपेबल एंड परफेक्ट बनाता है। एजुकेशन ही हमारी हारमोनियस डेवलपमेंट में हेल्प करती है, चाहे वो हमें फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल करने में हो, सोशल मैन बनाने में हो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने में हो। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये दो टाइप्स की हैं, इंडियन मीनिंग एंड वेस्टर्न मीनिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन मीनिंग की। जो इंडियन वर्ड है एजुकेशन के लिए यूज़ किया गया है वो है विद्या, जो डिराइव्ड हुआ है संस्कृत रूट से विद, जिसका मतलब है टू नो। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न मीनिंग। जो एजुकेशन वर्ड है वो बहुत सारे लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है एजुकेयर, जिसका मतलब है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एजुकेटम, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेटर्स, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप, एजुकेट। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। ये हमें एज इट इज़ ही लिखनी होती है एग्ज़ाम में। सबसे पहली हमारे पास है स्वामी विवेकानंद की। वो कह रही हैं कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। इनका कहना है कि एजुकेशन हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास महात्मा गांधी की। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इनका कहना है कि एजुकेशन हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रोसियो। एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट विद इन। इनका कहना है कि एजुकेशन ही है जो बच्चे का अंदरूनी विकास करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर। एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग। इनका कहना है कि एजुकेशन ही हमारा पूरा जीवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें टू टाइप्स के कंसेप्ट होंगे, नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट ये है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स तक ही लिमिटेड होती है। ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ स्कूल सिस्टम है जिसमें करिकुलम, मेथड एंड टीचिंग जो होती है पहले से ही फिक्स होती हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग तक ही सीमित होता है। ओवरऑल अगर हमें कहना हो ये एक फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है। इस सिस्टम में एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो सोसाइटी के थ्रू प्लान्ड होती है एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडर कंसेप्ट। इसमें एजुकेशन लिमिटेड नहीं रहती क्लासरूम के फोर वॉल्स तक, बट ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे साथ एंड तक चलता रहता है। ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है एंड हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। ये हमारी हेल्प करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है। एंड जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं फैमिली, चर्च, होम, प्लेग्राउंड, सोसाइटी, स्कूल में, वो सारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन हमें स्कूल से मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन हमें फैमिली से मिलती है एंड नॉन फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम के बाहर से मिलती है। इसको और इलेबोरेट करने के लिए हम इसके डिफरेंसेस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका है सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन में इसका सिस्टम होता है फॉर्मल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में ये इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये मिडवे है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम का, जिसमें ये सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड पार्शियली इंसिडेंटल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वैल्यूज़। फॉर्मल एजुकेशन में ये अथॉरिटेरियन होती है, इनफॉर्मल में ये नॉट अथॉरिटेरियन होती है एंड नॉन फॉर्मल में ये डेमोक्रेटिक इन नेचर होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्टिविटी। ये प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एक्टिविटी होती है फॉर्मल एजुकेशन में एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में ये कोई भी प्लान नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, बट ये इंसिडेंटल और सिचुएशनल होती है।
नेक्स्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये पार्शली प्लान्ड होती है और पार्शली इंसिडेंटल होती है, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल एजुकेशन में ये रिजिड और एंड स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि फॉलो करती है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट इनफॉर्मल एजुकेशन में ये टोटली फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कोई भी रूल और रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग है एज लिमिट। फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लासेस जो उनकी मैंशनड एज लिमिट होती है, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी एज लिमिट नहीं होती। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई भी पर्सन किसी भी एज का हो वो ज्वाइन कर सकता है क्लासेस। एंड ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन क्या है तीनों में, करिकुलम, लर्निंग, इंडिपेंडेंस, वैलिडेशन, टारगेट ग्रुप, टाइम स्केल क्या है, फुल टाइम एंड प्राइमरी एक्टिविटी होती है। इनफॉर्मल में कोई स्पेसिफिक टाइम स्केल नहीं है, एंड नॉन फॉर्मल में पार्ट टाइम एंड सेकेंडरी एक्टिविटी होती है पार्टिसिपेंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेलिवेंस, उसके बाद है प्रोग्राम, एंड लास्ट पॉइंट है इसमें मेथड्स। फॉर्मल में ये टीचर सेंटर्ड होती है, इनफॉर्मल में कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, एंड नॉन फॉर्मल में ये लर्नर सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स है इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन, एजेंसीज, कॉन्शियसनेस एंड टीचर कौन कौन से होते हैं तीनों में। इसके बाद हमारा टॉपिक है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल लाइफ एंड नेशनल लाइफ। इनके पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि आप ब्रीफली खुद लिख सकते हो। एंड लास्ट में इसकी आ जाएगी कंक्लूजन, जो तीनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। थैंक यू वेरी मच वीडियो का एंड तक देखने के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।